गुरु नानक पातशाह का यह छोटा सा लेकिन बेहद कीमती शब्द इंसान की पूरी लाइफ को सिर्फ और सिर्फ 10 पंक्तियों में समराइज कर सकता है। आप खुद ब खुद ही से पढ़कर ये समझ सकते हो कि आप अपने लाइफ में अभी किस मुकाम पर हो। गुरु पातशाह कहते हैं, पहले प्यार लगा थण दुध। अब आपने नोटिस किया होगा कि जब भी कोई छोटा नया जन्मा बच्चा रोने लगता है तो उसकी माँ उसे अपने करीब लेकर दूध पिलाने लग जाती है। अब उस बच्चे को ये नहीं पता है कि माँ कौन है, ममता क्या है, प्रेम स्नेह क्या होता है, क्योंकि वो ये सब समझ सके इतना उसका ब्रेन अभी डेवलप ही नहीं हुआ होता है। लेकिन फिर भी वो बच्चा सबसे ज्यादा अटैच हो जाता है जहाँ से उसे नरिशमेंट मिलती है, पोषण मिलता है। वो अपनी माँ की गोद में सेफ महसूस करता है, ठीक उसी तरीके से जैसे वो कोख में हुआ करता था। और बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट भी इस बात को मानते हैं कि ये जो इंसान की पहली अटैचमेंट होती है, ये इंसान के सबकॉन्शियस माइंड में मरते दम तक रह जाती है। इसीलिए पातशाह कहते हैं कि पहले प्यार लगा थण दुध। फिर अगली पंक्ति में कहते हैं, दूजे माए बाप की सुध। दूसरा लगाव बच्चे का थोड़ा बड़ा होने पर होता है अपने माँ बाप से, जब उसे थोड़ी समझ आने लग जाती है, थोड़ी सुध बुध आने लग जाती है। फिर तीजे भया भाभी बेब। तीसरा लगाव इंसान का होता है अपने भाई बहनों से, अपने सिबलिंग्स से। अगली पंक्ति में कहते हैं, चौथे प्यार उपन्नी खेड़। फिर बच्चे खेल कूद में, शरारतों में, मौज मस्ती में डूब जाते हैं। अब पांचवी सीढ़ी, पांचवा पड़ाव वो है जहाँ पर इंसान का बचपन खत्म हो जाता है। पंजवा खान पीण की धात, मतलब अब बंदा रोटी कमाने की, अपने खान पान की और पेट पालन की दौड़ में लग जाता है। फिर छेवे काम न पूछे जात। अब छेवे पड़ाव में इंसान काम वासना में, सेक्सुअल डिजायर्स में इतना बहक जाता है कि वो समाज के सारे नियम कानून अपनी वासना पूरी करने के लिए तोड़ देता है। काम वासना उसके मन पर पूरी तरीके से हावी हो जाती है। सतवें संज किया घरवास। सातवें पड़ाव में इंसान अपनी धन दौलत समेटता है, घर बार बनाता है और उसमें अपनी धन दौलत इकट्ठा करता है। और आठवें पड़ाव में आते आते इंसान क्रोध में, अहंकार में पूरी तरीके से फंस जाता है। आठवें क्रोध हुआ तन्नास। क्रोध की अग्नि इंसान के शरीर को पूरी तरीके से खा जाती है, कमजोर कर देती है। और फिर फाइनली नावे धौले उभे साह। 10वें दद्दा हुआ स्वाह। 9वें पड़ाव में इंसान के बाल सफेद होने लग जाते हैं, इंसान की सांसें भारी होने लग जाती है, उसका शरीर कमजोर होने लग जाता है। और फिर 10वें दद्दा हुआ स्वाह। एक पूरा का पूरा इंसान सिर्फ और सिर्फ राख की ढेरी बनकर रह जाता है। आगे पातशाह कहते हैं, गए सिरीत पुकारी धाह, उड़या हंस दरा। मतलब इंसान के अपने ही साथी उसे विदा कर देते हैं। कुछ देर तक रोते हैं, बिलखते हैं, दुख मनाते हैं, लेकिन वो हंस रूपी चेतना अपने अगले सफर के लिए निकल पड़ती है। आया गया मोया नाव, पिछे पत्तल सद्देह काओ। इंसान आता है, चला जाता है। एक वक्त के बाद उसका नाम भी किसी को याद नहीं रहता, लेकिन फिर भी उसे पितृ मानकर उसके नाम की रोटी कव्वों को खिलाई जाती है, जबकि वो आत्मा, वो चेतना अपने नए सफर पर कब की निकल चुकी होती है। और अब अंत में मेरे पातशाह कहते हैं कि एक मनमुख इंसान इतना अंधा हो जाता है कि वो अपने उजाले से दूर होकर जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ मन मर्जियां करता है, मन के रास्ते चलता है। वो उजाले से दूर होकर सिर्फ अंधेरे से ही अपना प्रेम बनाए रखता है। और इसी तरीके से एक सच्चे गुरु के बिना पूरा संसार इस अंधेरे में डूब रहा है। नानक मनमुख अंध प्यार, बाज गुरु डूबा संसार।